हाँ, रोजगार का साधन हो और सब सुविधा हो। अगर ऐसा नहीं है तो या आईवास है या थूक पालिश है या बंदरवाट है बजट का। दादा एक चीज और कुछ कहना चाहेंगे कि अभी हमारे मांडर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा किसानों के साथ में घटना हुआ है। घटना ये हुआ है कि अभी जो बहुत तेज ओलावृष्टि हुआ है, जिसमें देख सकते हैं कि जंगल जो दिख रहा है वो भी जंजर हो गया है। फसल तो जंजर होने की दूर की बात है, लेकिन यहाँ जंगल तक बंजर हो गया है। और आज जितने भी किसान हैं सबका कमर टूट गया है, जिसके कारण अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रावधान राशि का या किसी तरह का कोई बात नहीं किया जा रहा है। तो दादा इसके लिए क्या भावना, क्या विचार है? देखिए, ये सरकार जो होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे बात किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, आम आवाम के लिए कहती है, लेकिन सच्चाई में अगर जाइएगा तो एक सोची समझी साजिश के तहत किसान का कमर को तोड़ा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। या तो एक प्राकृतिक आपदा की बात कहें, लेकिन जब सरकार का एक विशेष विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग, कि भाई कोई जंगली जानवर किसी को क्षति करता है, कोई प्राकृतिक आपदा से अगर किसी को क्षति होता है तो उसका मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं कि विभाग का उदासीन रवैया और सरकार की उदासीन रवैया के वजह से जो किसान सालों भर अपना कमाया हुआ बहुत महत्वपूर्ण पूंजी को लगाते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और अंतिम समय में उसका फसल नष्ट हो जाता है। फिर वो किसान लाचार बेवश होकर के आत्महत्या करने की को लेकर के बेवश हो जाते हैं, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। इतना ही नहीं, आपको हम एक छोटा सा बात बता दे रहे हैं कि किस तरीके से किसान का कमर, चूंकि सब जानता है कि आर्थिक स्थिति से अगर संपन्न होगा किसान तो बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बीमारी से बेमौत नहीं मरेंगे, उनका जमीन नहीं बिकेगा तो उन लोग जो है कि पूंजीपति वर्ग लोग बड़का बड़का मॉल, बड़का बड़का होटल, बड़का बड़का फ्लैट, अपार्टमेंट, मार्केट कैसे खोलेंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस कैसे चलाएंगे। इसीलिए सबसे पहले किसान को मजबूर किया जाता है कि उसको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि किसी का बीमारी हो जाए, हार्ट का, किडनी का, लीवर का, या कोई दुर्घटना घट जाए, या बेटी का ब्याह देना हो, बेटा का ब्याह करना हो, तो इतना विवश कर देता है कि वो माँ के से कीमती माटी को यानी जमीन को बेचने का विवश कर देता है। आज देखिए यही परिणाम है। आज जितना कोई साहूकार है, सेठ है, पूंजीपति वर्ग है, वो अपना पूंजी इकट्ठा करके वो सूद में पैसा लगाते हैं, प्रति महीना सूद, प्रति दिन का सूद जोड़ते हैं। लेकिन किसान को अगर देखिएगा तो सालों भर मेहनत करके जो अन्न उगाते हैं, धान को जब सरकारी दुकान में बेचने जाते हैं तो आज अगर किसान धान बेचता है तो 6 महीना बाद उसको पैसा मिलता है। आप बता दीजिए धरती का कौन ऐसा व्यवसाय है, कौन ऐसा बिजनेस है, कौन ऐसा दुकानदार है कि आज सामान बेचता है और 6 महीना बाद पैसा लेता है। धरती में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन किसान का क्या है कि आज वो धान बेचता है लेकिन उसको 6 महीना बाद पैसा देता है। आप बताइए, बच्चा का किताब कॉपी आज खरीदना है, बूढ़े माँ बाप का दवाई आज खरीदना है, और 6 महीना बाद पैसा, मतलब उसका कमर को तोड़ दिया जाता है। दादा एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी बोले कि जो फसल है वो नष्ट कर देता है। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले गढ़गांव में जो हाथी है, जो लहसुन हो गया, आपका गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, सारा नष्ट कर दिया। जबकि मेरे से वीडियो में आप देखे भी होंगे कि सारा फसल को नष्ट कर दिया। एक वहाँ के जो ग्रामीण है वो बोल रहे हैं, यहाँ के जो विधायक है, यहीं से विधायक बन के वो मंत्री गई है, नेहा शिल्पी तिर्की जी, तो उनको क्या बोलेंगे आप? अभी तक बोल रहे थे कि वो अभी तक जो हमारे नेता है शिल्पी तिर्की जी अभी तक हमको देखने के लिए यहाँ पे नहीं आए हमारे फसल को, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? अगर नहीं आती है तो यह दुर्भाग्य है। देखिए, एक जो जनप्रतिनिधि विशेष रूप से चुने हुए होते हैं उनको टीए मिलता है, डीए मिलता है, गाड़ी का सुविधा मिलता है, पेट्रोल डीजल चलने का मिलता है, उनको मोबाइल का सुविधा मिलता है। सब सुविधा इसलिए मिलता है कि उनको जनता के बीच जाना है। जैसे अगर किसान, हम लोग खेत में फसल लगाते हैं तो हम लोग उसको देखने जाते हैं कि कोई उनको जंगली जानवर या बैल, बकरी, छगरी उसको नष्ट न कर दे। बीच बीच में उसको देखने जाते हैं कि फसल कोई बीमारी न हो जाए, फसल का कोई बीमारी न हो जाए, किसी प्रकार का बर्बादी न हो, सुरक्षित रहे। हम लोग क्यों जाते हैं खेत? देखने के लिए जाते हैं, डेली जाते हैं किसान। उसी प्रकार एक लीडर को कर्तव्य है कि जनता के बीच में
प्रतिदिन जाना है, उसके दुख तकलीफ दर्द को समझना है, उसके पीड़े को समझना है और उनको समाधान करना है। अगर ये चीज नहीं कर रही है यहाँ के मंत्री महोदया, तो वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। और भले अभी बॉडीगार्ड मिल जाए, मंत्री बन जाए, माननीय बन जाए, लेकिन हम यही कहेंगे मंत्री विधायक सांसद टेम्पररी है, टेम्पररी है। ये 5 साल में जनता के पास बदलने का मौका आता है, इसलिए इसमें अहंकार, इसमें गुरूर नहीं होना चाहिए। अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो जनता अगर किसी को बैठाए कुर्सी पर तो उसको उतारने भी जानते हैं। दादा, एक मुख्य सवाल ये है कि जिसके लिए आपकी पार्टी लड़ाई लड़ रही है झारखंड, तो झारखंड सबसे अमीर राज्य होते हुए आज यहाँ की जनता गरीब है। 28 राज्यों में 25 नंबर पे हमारा झारखंड आता है, तो इसका वजह क्या हो सकता है दादा? यहाँ का लीडर का विजन नहीं है, यहाँ शासन व्यवस्था नियमतः नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए, आपको हम एक प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से सामने से राज्य का आंदोलन करते हैं। हर, चाहे वो भ्रष्टाचार की मामला हो, हर अपराध की मामला हो, यहाँ की हक अधिकार की मामला हो, आपको हम बता दें कि माइक में, मीडिया में, मंच में सबको यहाँ के जनता का भावनाओं का बात करेंगे, राज्य का दुख तकलीफ दर्द की बात करेंगे, लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा होकर के इसको लड़ाई लड़ करके इसको यहाँ की हक अधिकार की बात कोई नहीं करेंगे। आज 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड प्रदेश में है। आज यही झारखंडियों का काल बन गया है। झारखंड के लोग जो सबसे अमीर होना चाहिए, आज सबसे भिखमंगा बन गए, क्योंकि यहाँ के खनिज संपदा जो है उनको टैक्स भी नहीं मिल रहा है, राजस्व भी नहीं आ रहा है, उसको अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। आपको हम बता दें, यहाँ कोयला, बालू, पत्थर नियम कानून के तहत खनन नहीं हो रहा है, अवैध तरीके से 5,000 का बालू नदी से उठ रहा है, कस्टमर को 50,000 में जा रहा है, और सरकार को राजस्व 1 रुपया नहीं आ रहा है। तो राज्य कंगाल नहीं होगा तो क्या होगा? अगर हम यहाँ के जितना थाना है, पुलिस है, प्रशासन है, यहाँ के सरकार शासन प्रशासन नहीं चला रही है, यहाँ के माफिया लोग शासन प्रशासन चला रहे हैं। यहाँ के प्रशासन तय करता है कि यहाँ के पुलिस को क्या कार्रवाई करना चाहिए, क्या कार्रवाई नहीं करना चाहिए। यहाँ का माफिया तय करता है कि पुलिस को कहाँ जाकर के क्या काम करना चाहिए, क्या बात सुनना चाहिए, क्या बात नहीं सुनना चाहिए। यहाँ सरकार नाम का चीज नहीं है, यहाँ कानून का राज खत्म हो गया है। आज देखिए, चाहे कोयला की बात करें, बालू की बात करें, पत्थर खनन की बात करें, पूरा शाम होते ही बने दरबार सज जाता है, पूरा अवैध ढुलाई हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, अवैध उठाव हो रहा है, और यहाँ के सारे शासन प्रशासन चुप हैं, और इनका संरक्षण यहाँ का सफेद पोश है, यहाँ के तमाम मंत्री नेता लोग हैं। इसका वजह है कि आज झारखंड गरीब से गरीब होता जा रहा है, और आज झारखंडी लोग 1-2 वक्त का रोटी के लिए तरस रहे हैं। यही वजह, जिस दिन झारखंड को, झारखंडियों का हक अधिकार मिल जाएगा, पूरा 3.25 करोड़ यहाँ के एक आदमी यहाँ के राजा महाराजा जैसा जीवन जिएंगे। इतना अकूत धन है इस राज्य के अंदर। आज बाहर से आकर के देखिए, नौकरी, आज पेपर लीक हो जा रहा है, CGL मामला पे हम लोग उठाए, FIR हो गया। आज मैट्रिक इंटर का परीक्षा लीक हो गया, उठाए, FIR हो गया। आज हम अवैध बालू पत्थर खनन पर हम लोग उठा रहे हैं, FIR हो जा रहा है। यहाँ सोनू मुंडा का या टाइगर अनिल महतो का हम लोग मामला को उठाए, कल मेरे नाम से फिर FIR हुआ है, आज अखबार के पन्नों पे आया है। मतलब यहाँ जो यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के कानून व्यवस्था न्यायिक लड़ाई को कुचलने के लिए पूरा ताकत लगा दे रहा है, जितना दम है लगा दे रहा है। लेकिन यहाँ के गरीब के न्याय को लेकर के, यहाँ के हक अधिकार के संघर्ष को लेकर के उसको कुचलना है, बाकी इनका संरक्षण नहीं करना है। अरे कानून तो कानून होता है, अगर बालू उठाओ गैर कानूनी है तो सबके लिए गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ का पुलिस क्या करेगा? फल्ला 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 का गाड़ी चलेगा, इसके अलावा किसी की गाड़ी चलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। मतलब ये कानून के द्वारा राज। अच्छा दादा, एक चीज ये है कि हर एक बार जब भी कुछ होता है तो जेल के नेता लोगों को ही टारगेट क्यों लिया जाता है? देखिए, हम लोग का, बाकी लोग दिमाग से राजनीति करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं। झारखंड के एक पीड़ित लोगों का दुख तकलीफ दर्द हम लोग को अपना समझते हैं, और हम लोग अगर आज इस फील्ड में आए हैं तो कोई घर का संरक्षण या कोई राजा महाराजा नेता मंत्री के घर से नहीं आए, एक किसान घर से आए हैं।
एक गरीब घर से आए हैं। अभी भी ग्राउंड रिपोर्ट, किसी भी समय मेरा घर जाइएगा तो मेरा पिताजी खेत में काम कर रहे होंगे। और आज झारखंड को जब चाहे तब हम लोग आंदोलन करते हैं, बंद करते हैं। पूरा वीडियो मैंने आंदोलन में पूरा पुलिस महकमा को एक्टिव होना पड़ता है। आज मेरे आंदोलन से कई मामलों पर SIT जांच चल रहा है, CID जांच चल रहा है। कई मामलों पर जो है कई अपराधी जेल में है। लगातार CGL मामलों पर गिरफ्तार हो रहा है। तो देख रहे हैं कि गोरखपुर से तो औरंगाबाद से कहां से डेली गिरफ्तार हो रहा है। अभी कई पर कार्रवाई हुआ, अभी कितना पर SIT CID जांच चल रहा है। तो जितना भी अभी होटवार जेल की बात हो, चाहे पूर्व नीरज सिन्हा JSSC के चेयरमैन का इस्तीफा की बात हो, आज ये सदन और मंत्री और विधायक की ताकत से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज जितना कार्रवाई हुआ है पिछले कई वर्षों से, वो तो देवेंद्र नाथ महतो के प्रत्यक्ष आंदोलन से के परिणाम से हुआ है। तो यही इन लोग का तकलीफ है। ये लोग बाकी नेता जैसा काहे सेट नहीं हो जाता है? ये लोग बाकी नेता जैसा कमीशन लेकर के मुंह बंद क्यों नहीं कर लेता है? ये लोग क्यों दिल में ले लेता है यहाँ के लोगों का दुख तकलीफ दर्द को? यही इन लोग का परेशानी है। और हम लोग सोच लिए, हम लोग मान लिए कि हम लोग को रॉयल लाइफ नहीं चाहिए। हम लोग भाई जंगल झाड़ में रहते हैं, हम लोग माड़ भात साग भात खाने वाला आदमी है। हम लोग मड़ुआ पीठा गंगई मकई खा के रह लेंगे, नहीं तो किसी के घर में जाकर के मांग के भीख मंगा जैसा खा लेंगे। लेकिन हम लोग किसी का अवैध रूप से किसी प्रकार का हम लोग लेंगे नहीं कमीशन वमीशन, तो उन लोग का दिक्कत हो रहा है। एक लास्ट सवाल ये है दादा कि अभी थोड़ा देर पहले आपने बच्चों को पढ़ाने की बात कही, लेकिन समस्या ये है कि हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत ही निचला तबका, सबसे गरीब तबका के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन भी आज कहीं ना कहीं अगर सरकारी स्कूल में हम देखा जाए तो टीचर कितना है ये हम पता नहीं रहता है विधायक मंत्री लोगों को। वहीं अच्छा से ये प्राइवेट स्कूल में फीस दबा के लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, यह बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा ही हम मनुष्य के लिए एक ऐसा है जो हमको जानवर से अलग करता है। अगर हम मनुष्य का शिक्षा को हटा दें तो गाय बैल बकरी हाथी और जंगली जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा। अगर गाय बैल बकरी छगरी हाथी कुकुर बिलाई से अगर मनुष्य अलग है तो एकमात्र शिक्षा। और शिक्षा यदि न मिले तो इसका मतलब आने वाले दिन में हम लोग जानवर की ओर जाएंगे। तो यह दुर्भाग्य है कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होना। तो हम तो यही कहेंगे सरकार को कि शिक्षा व्यवस्था सुधार करे, तभी जाकर के हमारा राज्य का विकास हो सकता है और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई भी चीज का परिकल्पना कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा को सुधार करना, आज बता दें कि कम से कम लगभग 6400 ऐसा स्कूल है जहां एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। कई ऐसा स्कूल है 24% स्कूल जहां पहुंचने का व्यवस्था नहीं है। अभी देख रहे हैं कि स्कूल में जाएंगे, पहले एक सब पढ़ने वाले जब काका जेठा लोग थे तो उन लोग को लगता था स्कूल जाएंगे तो क्या पढ़ के नहीं जाएंगे तो हमको आज गुरुजी से हमको डांट पड़ेगा, मार पड़ेगा कि उसको पढ़ा याद करना है, उसको किताब याद करना है, उसको दोहा याद करना है, उसको होमवर्क पूरा करके जाना है। ऐसा मानसिकता था बच्चों में। अभी का बच्चा क्या है, देखिए भले मिल रहा है खाना पीना अलग बात है, लेकिन अभी का बच्चा स्कूल जाता है तो ध्यान उधरे रखता है कि आज अंडा बन रहा है, कि आज मुर्गा बन रहा है, कि कितना देर में खिचड़ी बनेगा। तो उसको तो बर्बाद कर दे रहा है, उसका ध्यान को भटका दिया जा रहा है। क्योंकि बच्चा का उम्र ही है एक ऐसा उम्र कि उस दिमाग भागता है, दौड़ता है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें। तो मानसिक रूप से उसको भटका दिया। भले इसका कोई विरोध कर ले कि भाई खाना मिल रहा है उसका विरोध कर, खाना मिल रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको शिक्षा क्वालिटी को गिरा दिया जा रहा है कि आज बच्चा को फेल नहीं कर सकते हैं, अब बच्चा को डांट नहीं सकते हैं और बच्चा को पढ़ा भी नहीं रहे। और एक तरफ दूसरे बच्चों को प्राइवेट में, अब यदि बच्चा का खिचड़ी ही यदि अच्छा शिक्षा में अगर आता है तो प्राइवेट स्कूल में क्यों खिचड़ी नहीं दिया जाता है? प्राइवेट स्कूल में भी दिया जाए, माने प्राइवेट स्कूल में शिक्षा दिया जाएगा, सरकारी स्कूल में खिचड़ी दिया जाएगा, ताकि आगे बोल ना सके, आगे आवाज उठा ना सके, आगे स्थिति सुधार ना सके। अच्छा, अरे भाई ऐसा एक नियम बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि परिवार ही इतना संपन्न हो जाए कि उसका बेटा को, आपको बच्चा को उसको पालना ना पड़े।
अच्छा दादा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ग्रामीण, आप जहाँ पे आए हैं डोला में, कुछ ग्रामीण आपसे मतलब जो इन लोग की परेशानी है वो आपसे जानना चाह रहे हैं। बता सकते हैं कि क्या क्या परेशानी है गांव में? खड़ा हो जाइए, बताइए। जोहार भैया, मेरा नाम सुलोचना देवी हुआ। हम लोग के यहाँ एक कोई भी आ जाए तो यहाँ एक भवन तक नहीं है, बैठने के लिए एक भवन नहीं है। आप यहाँ पे एक ये लग गया है तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, वरना यहाँ एक कुछ भवन तक नहीं है। इसके लिए बार बार बोला भी जाता है पर इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एक भवन यहाँ होना चाहिए। ये पंचायत है, पंचायत छुड़ियों में है, हाँ। बताइए कितना किलोमीटर दूरी में है। यहाँ बना हुआ है, उधर पढ़ा भवन बना हुआ है, वो भी बहुत दूर में है। अगर आप आए हुए हैं तो आपको छत्र छाया में बैठाने के लिए आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। और पानी का भी ऐसा सुविधा नहीं है। रोड का शिक्षा के बारे में बोले तो रोड पे आवे के देखबे के रोड में कैसा दिक्कत है? कुछ का सुविधा ढंग तो आप लोग बोलते हैं मॉडल पंचायत है। कौन बोलता है उसको? तो पंचायत में एक बार जाके देखने से बढ़िया रहता है। मॉडल जब ये पंचायत है ठीक है, सुनिए, आप लोग आवेदन बनाइए कि एक आश्रय विश्राम मीटिंग उटिंग के लिए एक भवन की आवश्यकता है, और वो आवेदन बना करके पूरा गांव वाला हस्ताक्षर करके दीजिए। हम लोग गांव में भवन निर्माण के लिए हम लोग विभाग से बात करेंगे, समझे ना? आपका क्षेत्र है ना? एक एम्बुलेंस, उसमें हम दवा हुआ देते हैं तो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं है। पेड़ के पास बैठा तो कभी बारिश आ जाए तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, देना हो तो देने तो फिर वो लोग। हाँ, तो पूरा गांव वाला एक आम सभा करिए, ठीक है? और आम सभा में उसको पारित करिए कि आज दिनांक इतना को आम सभा किए, जिसमें गांव में एक सामूहिक सामुदायिक भवन के बिना बहुत परेशानी हो रहा है, तो उसमें आवश्यकता है, ठीक ना? वो दीजिए, हम लोग विभाग से बात करके भवन बनवाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए सबको पेंशन वेंशन मिलता है ना? लड़की लोग को मिल रहा महिला सम्मान मिलता है। वो भी बंद हो गया सर, बहुत का बंद हो गया। और वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। नानी सब रहे कन करथिन, नानी मिलो ना विधवा वृद्धा पेंशन मिलो ना, पेंशन नहीं मिलो ना? कब से नहीं मिला? तो 1000 मिलेगा। अरे 1000 आओ ना, एखन आओ तो ना है? कई महीना से नया हो? नहीं आया है 2 महीना। आज तक सब आजकल विधवा और वृद्धा पेंशन बंद करके सब नए का, हाँ, तो मन के देवे लागे थे। और जवान पेंशन चले लागे, वृद्धा पेंशन नहीं। हाँ, देखिए, कोई ऐसा काम जो सरकारी विभाग में रुका हुआ है तब हमको बताइए। कहा कि देखिए, हम तो हम जीते हुए तो प्रत्याशी नहीं ना है, तो नया काम दिलाना मेरे लिए, हमको भी आप लोग जैसा लड़ना होगा। लेकिन जिसको जो काम मिलना चाहिए, जिसको वो अधिकार है, और वो नहीं बन रहा, तो अभी बोलिए तुरंत हम ऑन द स्पॉट उसको करवाएंगे। जैसे कोई विधवा है, उसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई वृद्धा है, उसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कोई विकलांग है, उसको विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को कोई भी जो काम नियम संगत होना चाहिए, और विभाग के उदासीन रवैया के कारण या वीडियो सी और थानेदार के नहीं सुनने के कारण अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो अभी बताइए, अभी का अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। दादा, एक अति है, ग्रामीण लोगों का एक शिकायत है। ये मांडर विधानसभा में कुल टोटल आज से 3 महीना पहले 91 वो गाँव ऐसा है जिसकी रोड का शिलान्यास हो गया है। आज कुल्ली पंचायत का भी रोड का शिलान्यास हुआ है, इधर यहाँ पे नहीं, हर एक कोना में शिलान्यास हुआ है, लेकिन कार्य मतलब होने का अभी किसी भी तरह का कोई ये नहीं है, कहीं से काम नहीं हो रहा है। अभी 91 को गांव का रोड का शिलान्यास सिर्फ मांडर विधानसभा का इलेक्शन से आचार संहिता लगने से ठीक 2 दिन 4 दिन पहले यही बीच में सबका शिलान्यास किया गया था, और उसी के लिए आस भरोसे में शिल्पी ने यहाँ तिर्की को जिताए थे, यहाँ की जनता का कहना है। लेकिन आज देखिए, उनका कोई भी कहीं का रोड कुछ काम नहीं हो रहा है। बहुत जगह शिलान्यास जो सील पट है उस पट को तोड़ दिया जा रहा है। बहुत जगह सारे जगह का उनके कार्यकर्ता द्वारा, उन्हीं के आदमी के लोग के द्वारा जो सीलपट बनाया गया था, जहाँ शिलान्यास हुआ था, उनको हटा दिया जा रहा है। अभी उस रोड का काम बिल्कुल
किसी भी हाथ से काम नहीं हो रहा। अगर ऐसा बात बता रहे तो यह बहुत गंभीर विषय है। जी हम लोग अगर कोई न्याय मांगने जाते हैं तो हम लोग को सरकारी काम में बाधा बोल के हम लोग पर FIR किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई सरकारी काम का शिलान्यास हुआ है, अगर वहाँ काम नहीं हुआ है तो उस पर जो है कि बहुत बड़ा मामला बनता है। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जी ऐसा अगर हुआ है तो ग्रामीण लिखित रूप से शिकायत करे, हम लोग कानूनन कार्रवाई के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।